नमस्कार साथियों, मैं अखिल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यादवेंद स्मार्ट क्लासेस में। आज आपके सामने फिर एक हम नया सेशन लेके हाजिर हैं। कल हमारी एक वीडियो आपके सामने आई थी, आज दूसरी वीडियो पॉलिटी से रिलेटेड है। ये भी टॉपिक आपका, और पॉलिटी की क्लास जो बराबर चल रही है उसमें बराबर क्लास आपको मिल रही है, मैथ की भी आपको क्लास मिल रही है। लेकिन एक समस्या जो है वह यह है कि सब्सक्राइबर जो है, जितनी आपसे अपेक्षा की जाती है, उम्मीद की जाती है, उतने सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। बढ़ तो रहे हैं लेकिन उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ रहे। तो आपसे ये अपेक्षा की जा रही है कि जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं, जिसके बाद हम आपके लिए लाइव वीडियो लेके आ सकें। लाइव वीडियो जब आएगी तो प्रॉपर आपके लिए एक बैच लॉन्च किया जाएगा, और वो बैच यूपी प्लस का होगा, और प्रॉपर उस पर आपको क्लास मिलती रहेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हमारा जो एक क्लासेस बराबर आपको मिल रही थी संविधान की, उसी में मैं एक क्लास आपके लिए फिर लेके आया हूं, और टॉपिक आज का हमारा रहेगा सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के स्रोत। आज का ये हमारा टॉपिक है, भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, आपने ये देखा होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, इसमें एक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक एक्ट आया था, और उस एक्ट का क्या बोला जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसे बोला जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935, 1935। भारतीय संविधान जो है, इससे लगभग ये बताया जाता है कि 65 to 70 यानी 65 से 70% संविधान जो लिया गया है वो किससे लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसीलिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को क्या बोला जाता है? इसको जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसे नाम दिया जाता है लघु संविधान का। किसका नाम दिया जाता है? लघु संविधान का। क्योंकि कितने प्रतिशत संविधान? लगभग 65 से 70% संविधान इससे लिया गया है, इसीलिए इसे संज्ञा दी जाती है या नाम दिया जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का लघु संविधान। बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है, बचा हुआ शेष भाग, लगभग कितना है? 30%। तो ये जो 30% पार्ट है, 30% ये जो हिस्सा है, ये कहां से लिया गया? इसके लिए दोस्तों क्या किया गया कि इसके लिए लगभग 60 कंट्रीज, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, स्टडी की गई, और वहां से जो चीजें ठीक लगी उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो हम पढ़ने वाले ये हैं कि भारतीय संविधान में कौन सा स्रोत या सोर्स कहां से लिया गया है, वो देश कौन सा है, कौन सा लिया गया है, इसको अब हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम शुरुआत करेंगे इसमें
ब्रिटेन से। पहले हम शुरुआत करेंगे ब्रिटेन से यानी इंग्लैंड से, कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन से अगर बात की जाए तो पहला देखिएगा, फर्स्ट सोर्स, पहला पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसे बोला जाए संसदीय शासन व्यवस्था। ब्रिटेन से क्या लिया गया हमारा, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन व्यवस्था। देखिएगा, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, शासन के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, पहला फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म, आपने सुना होगा, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। और मैंने एक वीडियो बनाई थी, पहली ही वीडियो थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल, यानी संसद की अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, और दूसरी जो व्यवस्था है वो कौन सी है, संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, एक व्यवस्था है पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरी कौन सी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये संसदीय शासन व्यवस्था और ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यूएसए में है, अमेरिका में, और इंडिया ने जो अडॉप्ट किया है, भारत ने जो ग्रहण किया है, वो किसको किया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था। अब यहां पे दो चीजें हैं, यहां पे अगर देखा जाए यूएसए में जो प्रेसिडेंट होता है यानी हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति। कौन होगा, राष्ट्रपति रियल हेड होता, वास्तविक। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम में, इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में प्रेसिडेंट जो होगा वो क्या होगा, नॉमिनल हेड होगा, सॉरी, नॉमिनल हेड ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी, नॉमिनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान कौन होगा इंडिया में, प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति। दूसरा, इंडिया में जो रियल हेड होता है, रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो होता है वो कौन होता है, पीएम। कौन होता है, पीएम। दूसरा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था, इंडिया ने कहां से अडॉप्ट किया है, ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। कहां से अडॉप्ट किया है, ब्रिटेन से। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो फादर बोला जाए या जनक बोला जाए तो वो किसे बोला जाएगा, ब्रिटेन को बोला जाएगा। क्लियर, आगे सेकंड सोर्स, दूसरा, दूसरे की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, सिंगल सिटीजनशिप।
इसको बोला जाए तो एकल नागरिकता। क्या है? सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने जो सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया वो सिंगल सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया, जो कि ब्रिटेन में भी है। इंडिया ने कहा कि हमारे यहाँ पे जो सिटीजनशिप होगी वो किसकी होगी? सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट की होगी, केंद्र सरकार की। राज्य सरकार की हमारे यहाँ पर कोई भी सिटीजनशिप नहीं होगी, क्योंकि फेडरल सिस्टम में, संघीय शासन व्यवस्था में सरकारें दो प्रकार की होती हैं, एक यूनियन गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। संघीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की सरकारें होती हैं, एक संघ सरकार, दूसरी राज्य सरकार। तो सरकारें भारत में दो ली हैं, एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार। लेकिन इंडिया ने क्या किया कि जब हम सिटीजनशिप की बात आती है तो इंडिया ने सिंगल सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया, एकल नागरिकता को धारण किया। ठीक है। तीसरा सोर्स ब्रिटेन से जो लिया गया है, और वो क्या है? लॉ मेकिंग प्रोसेस, विधि निर्माण की प्रक्रिया। लॉ मेकिंग प्रोसेस, विधि निर्माण की प्रक्रिया जो इंडिया ने अडॉप्ट की है, वो भी कहां से की है? ब्रिटेन से। लॉ मेकिंग प्रोसेस, जैसे वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स दोनों से बिल पास कराने के बाद परमिशन चाहिए होती है किसकी? वहां की जो हेड ऑफ स्टेट हो, या तो क्वीन हो या किंग हो, उनमें से किसी एक की। ऐसे ही इंडिया ने उसी सिस्टम को अडॉप्ट किया कि लोकसभा राज्यसभा से बिल पास होने के बाद किसकी परमिशन चाहिए? क्योंकि इंडिया में ना तो क्वीन है ना किंग है। इंडिया ने हेरिडेटरी रूल को अडॉप्ट नहीं किया, वंशानुगत को शासन को धारण इंडिया ने नहीं किया है। इंडिया में हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट, तो उसका परमिशन चाहिए। तो जैसे विधि ब्रिटेन में बनाई जाती है और उसी सिस्टम को इंडिया ने अडॉप्ट किया, यानी लॉ मेकिंग प्रोसेस जैसे ब्रिटेन में है, वैसे ही कहां पे है? इंडिया में। चौथा स्रोत एक और है जिसे बोला जाता है फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट, जिसे बोला जाएगा सर्वाधिक मत के आधार पर, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत। सर्वाधिक मत के आधार पर जीत क्या है? मान लीजिएगा कि कोई भी इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, और इस चुनाव में कैंडिडेट हैं ए, बी, सी और डी। नंबर ऑफ वोटर्स, मतदाताओं की संख्या है 10। इसमें से ए वोट डाले गए जब, तो ए को 2 वोट प्राप्त होते, सी को 3 वोट प्राप्त होते, सॉरी बी को 3 वोट प्राप्त होते, सी को 1 वोट प्राप्त होता है और डी को प्राप्त होते 4। तो ऐसे करके कुल मिला के ये वोट हो गए 10। लेकिन अब इनमें से चुनाव कौन जीतेगा? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, और सबसे ज्यादा वोट किसको मिले? डी को। तो डी इस चुनाव को जीत जाएगा। और जहां सबसे ज्यादा मत के, सॉरी सर्वाधिक मत के आधार पर जीत हो, उसे ही फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट बोला जाएगा। और इंडिया ने ये सोर्स कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री, एक और देश की तरफ। तो दूसरा देश देखिएगा, यूएसए की अगर बात करें, अमेरिका। अमेरिका से
सबसे पहले सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला फर्स्ट सोर्स, पहला स्रोत, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार। फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार। और फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं आपको, ये लिए गए हैं, ये कहां से लिए गए हैं? यूएसए से। फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार। देख लीजिए आगे जब क्लास होगी तो खैर उसमें तो आपको बताया ही जाएगा, लेकिन थोड़ा यहां पे मैं बता देता हूं आप लोगों को। पहला, नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज 6। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 7। नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी, 7 थी। अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 1978 और राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार, हटा दिया गया फंडामेंटल लिस्ट से, मूल अधिकारों की सूची से। तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी रह जाती है? 7। अब बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, मूल अधिकार होते क्या हैं। तो ऐसे अधिकार जो हमें संविधान प्रदान करता है क्या कहलाते हैं? मूल अधिकार। और फंडामेंटल राइट्स जो दे रखे हैं, मूल अधिकार जो दे रखे हैं, यह किस में दे रखे? पार्ट 3 में, भाग 3 में। आर्टिकल्स इनके अनुच्छेद 12 to 35। ठीक है, ये हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? सेकंड सोर्स, दूसरा इससे स्रोत और क्या लिया गया? फंडामेंटल राइट्स हो गया, मूल अधिकार हो गए। आगे देखिएगा, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट उप राष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का जो पद का हमारा स्रोत है या सोर्स है, वो कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। कहां से लिया गया? यूएसए। और आर्टिकल नंबर 63 अनुच्छेद 63 में क्या दे रखा है? देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये किस में दे रखा है? आर्टिकल नंबर 63। आगे तीसरा, थर्ड सोर्स, न्यायिक न्यायिक पुनरावलोकन। जुडिशियल रिव्यू। भारतीय संविधान में किसी भी लॉ को रिव्यू करने की पावर, यानी उसके पुनरीक्षण की पावर, शक्ति जो है वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट। यानी कि कोई भी कानून जब लेजिस्लेचर बनाएगी, विधायिका बनाएगी, तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। और ये जो सोर्स लिया गया है, स्रोत लिया गया है, ये कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया। कहां से लिया गया?
यूएसए यानी अमेरिका। चौथा, इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी। इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी, स्वतंत्र न्याय पालिका। इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका हमारी कहां से ली गई है? यूएसए से, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकारों के मध्य अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई भी झगड़ा उत्पन्न होता है, तो उसका निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट है हमारे लिए। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। इसलिए इंडियन ज्यूडिशरी को, भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, कि यानी वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों में से किसी भी सरकार के दबाव में कोई भी काम नहीं करेगी। इसलिए भारतीय न्यायपालिका क्या है? एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। कैसी न्यायपालिका है? एक स्वतंत्र न्यायपालिका। तो एक बार देखते हैं कि कौन कौन सा सोर्स हो चुका है हमारा। फंडामेंटल राइट, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन और स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, आगे